3 जनवरी 2026 को एक हेलीकॉप्टर में से कुछ सैनिक उतरते हैं और बिल्डिंग में से उसी कंट्री के प्रेसिडेंट को उठाकर रफूचक्कर हो जाते हैं। किसी आम इंसान को नहीं, उस देश के प्रेसिडेंट और उसकी वाइफ को रातों रात उठाकर वहां से बाहर ले जाते हैं और किसी को भी कानों कान खबर नहीं होती। और फिर ले जाने के बाद खबर करते हैं कि हमने इस देश के प्रेसिडेंट और उसकी वाइफ को अरेस्ट कर लिया है। जी हाँ, आपने सही पहचाना, मैं किसी और देश की नहीं, वेनेजुएला की बात कर रहा हूँ। लेकिन मैं किसी आम इंसान की भी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ एक देश के राष्ट्रपति की। और क्या किसी देश के राष्ट्रपति को उठाना इतना इजी होगा? अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट मदुरो को रातों रात उठा लिया, और बिना किसी जंग के या बिना किसी रेजिस्टेंस के। दो जनवरी का दिन था और पूरी दुनिया जो है वो न्यू ईयर मना रही थी। और एक रिपोर्टर ने ट्रम्प से पूछा कि उनका न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है। कहते हैं कि उनका न्यू ईयर रेजोल्यूशन यानी कि नई साल की उनकी जो प्रतिज्ञा रहेगी वो रहेगी पीस, यानी दुनिया में शांति। और 2 जनवरी के बाद अगले ही दिन उन्होंने किसी देश के प्रेसिडेंट को उठा लिया और उस पर आरोप लगाया कि वो अमेरिका में ड्रग सप्लाई की चेन बढ़ा रहा और ट्रैफिकिंग कर रहा था, जिससे जो अमेरिका की यूथ है वो ड्रग्स की आदी हो रही थी। और अब वो प्रेसिडेंट मदुरो को अरेस्ट कर लाए हैं और उन पर ड्रग्स का केस चलाएंगे। और मजाक की बात है कि उन्होंने उसको लीगल तरीके से नहीं उठाया, दुनिया के तमाम लॉज को लात मारते हुए अपनी ही मर्जी से रातों रात अपनी डेल्टा फोर्सेस, स्पेशल फोर्सेस को वहां भेजा और प्रेसिडेंट को उठा लाए। लेकिन आखिर ये पूरा प्लान किस तरीके से हुआ और कैसे कैसे उठाया गया प्रेसिडेंट को, जानेंगे इस वीडियो में। इसकी शुरुआत आज से 6 साल पहले होती है, 2020 में, जिसमें मदुरो जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति है उनके खिलाफ कुछ ना कुछ शिकंजा कसने की बातें चल रही थी। और अमेरिकन गवर्नमेंट ने शिकंजा कसना शुरू भी कर दिया था। और अमेरिकन गवर्नमेंट का कहना था कि ये जो बंदा है ये अपने देश से ड्रग्स का जो पूरा नेटवर्क है वो हमारे देश में फैला रहा है, जिसके तहत अमेरिकन कोर्ट्स में कई सारे केसेस भी चले। इसके बाद आया साल 2025, जब जो बाइडेन प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने $2.50 का जो इनाम है वो मदुरो के ऊपर रख दिया। इसके बाद जब प्रेसिडेंट ट्रम्प वापस आए तो उन्होंने अगस्त 2025 में ये वैल्यूएशन बढ़ाकर 5 करोड़ कर दिए। $5 करोड़, लगभग आपको इंडियन रुपीस में बताऊं तो 400 करोड़ रुपए होते हैं। अब यहीं से शुरुआत हो जाती है मदुरो को अरेस्ट करने के प्लान की। अब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने खुली छूट दे दी थी अपनी एजेंसीज को। देखो, क्योंकि एक तो जो मदुरो है वो इतना बड़ा कोई टेररिस्ट भी नहीं, लेकिन उसके ऊपर आरोप जरूर थे अमेरिकन गवर्नमेंट के द्वारा कि वो ड्रग ट्रैफिकिंग कर रहा है। अब सीधे 400 करोड़ का जो इनाम है उसके सर पर, या ये मैं कहूँ कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने सेल का बोर्ड लगा दिया मदुरो के ऊपर, वो एक बहुत बड़ा रोल साबित हुआ मदुरो के अरेस्ट में। इसके बाद इस प्लान में एंट्री होती है CIA की। CIA अमेरिका की एक ऐसी एजेंसी है जिसको काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सीक्रेट एजेंसी बताया जाता है। ये स्पाइस से भरी हुई है और दुनिया में जो जो शातिर चीज़ें होती हैं या खतरनाक सीक्रेट चीज़ें होती हैं उसके पीछे CIA का हाथ जरूर बताया जाता है। अगर आपको पता नहीं हो तो जब लादेन को मारा गया था तब भी CIA का बहुत बड़ा हाथ था। CIA एक ऐसी एजेंसी है जिसने लादेन को ढूंढा, उसको पकड़ा और अपनी स्पेशल फोर्सेस के हाथे उसको मौत के घाट उतार दिया। अब यहाँ पर ट्रंप ने जब 400 करोड़ का इनाम जो है वो मदुरो के ऊपर रख ही दिया था, तो CIA पूरी तरह से तैयार थी कि किस तरीके से शिकंजे में मदुरो को कसा जाए। और अब CIA को ये खुली छूट मिल चुकी थी कि वो अब अपने स्पाइस जो हैं वो वेनेजुएला प्रेसिडेंट के आसपास खड़े कर जाएं और वहाँ पे उनकी जासूसी कर सारी इन्फॉर्मेशन CIA तक पहुंचा दें। वैसे तो ये लगभग 6 महीने पहले की बात थी, लेकिन साल भर पहले से ही जो शिकंजा है वो कसना शुरू हो गया था जब से ट्रम्प सत्ता में आए थे। उसके बाद CIA ने अपना काम और तेजी से करना शुरू कर दिया। ट्रम्प तो आ ही चुका था, ट्रम्प की खुली छूट थी। अब CIA ने अपने शातिर एजेंट्स को डिप्लॉय कर दिया प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला के आसपास, यानी कि प्रेसिडेंट कब उठ रहे हैं, कितनी बजे उठ रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, कैसे नहा रहे हैं, कहाँ कहाँ जा रहे हैं, तो उन सब चीज़ों की जानकारी वहाँ के एजेंट्स, अब एजेंट्स कोई भी हो सकता है, चाहे वो मदुरो के बहुत करीबी मिनिस्टर्स हों या फिर उनके बॉडीगार्ड्स, कोई भी हो सकता है। एग्जैक्टली ये तो नहीं पता कर सकते कि वो कौन से एजेंट्स थे जिन्होंने ये सारी जानकारी जुटाई, लेकिन हाँ ये जरूर जानकारी आ रही है अमेरिका के न्यूज़पेपर के माध्यम से कि जो CIA के एजेंट्स थे उन्होंने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को घेर लिया, उनके आसपास रख दिए सारे एजेंट्स। फिर उन एजेंट्स ने मदुरो की पूरी जानकारी अमेरिका में पहुंचाई कि मदुरो की लाइफस्टाइल ये है, जैसे कि मदुरो ये खाना पसंद करता है, इतने बजे यहाँ जाता है, इतने बजे उससे मिलता है, और इसका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड अमेरिका में बैठे बैठे अमेरिका के प्रेसिडेंट ले रहे थे। इस जासूसी के ऑपरेशन में CIA ने अपने ड्रोन्स का इस्तेमाल भी किया, जिन्हें स्टील्थ ड्रोन्स कहा जाता है। सोर्सेज तो
यहाँ तक बता रहे हैं कि उन ड्रोन्स को प्रेसिडेंट के हाउस के आसपास बिल्कुल तैनात कर दी। और ड्रोन्स इस्तेमाल करने की एक वजह ये भी हो सकती है कि जिससे प्रेसिडेंट हाउस के आसपास किस तरीके की सिक्योरिटी रहती है, कितने बजे प्रेसिडेंट अंदर आता है, कितने बजे बाहर जाता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन CIA को बहुत आसानी से मिल रही थी। अगस्त से लेके दिसंबर तक अपना जो काम है, अपना जो ऑपरेशन है, बिल्कुल फाइनल स्टेज पर ले गई CIA, ताकि वो पूरी तरीके से श्योर हो जाए कि कोई भी गलती ना हो जब अमेरिका की स्पेशल फोर्सेस आए प्रेसिडेंट को उठाने में। अब दिसंबर 2025 आता है और दिसंबर 2025 में अमेरिका अपना फाइनल दांव खेलता है। और मैं ये मानता हूँ कि मदुरो को उठाने में ये जो मूव था अमेरिका का, ये सबसे बड़ा मूव था, क्योंकि इससे बड़ा मूव ऑपरेशन में कोई भी नहीं था। हुआ क्या था 2025 में दिसंबर में, अमेरिका अपना शिप जेरोल्ड R. फोर्ड, जिसकी लेंथ है लगभग 337 मीटर। अगर आपने फ्रांस का आईफिल टावर देखा होगा तो उसकी जो हाइट है वो लगभग 330 मीटर। क्लियरली आईफिल टावर से भी लंबा जो शिप है वो अमेरिका ने डिप्लॉय कर दिया। ये जो शिप है इसकी खासियत ये है, ये एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, यानी कि एक एयरक्राफ्ट जो कि एक फाइटर जेट होता है वो यहाँ पर खड़ा भी हो सकता है, यहाँ से लैंड भी कर सकता है और यहाँ से टेक ऑफ भी कर सकता है। तो ये एक ऐसी शिप थी जो वॉर में यूज़ की जाती है, इन्हें वॉर शिप्स भी कहा जाता है। तो अब जेरोल्ड R. फोर्ड अमेरिका का जो शिप है ये डिप्लॉय हो जाता है वेनेजुएला के बॉर्डर में, समुद्र में। और ऐसा करने पर काफ़ी ज़्यादा अफरा तफरी मच जाती है पूरी दुनिया में कि भाई अमेरिका ने इतना बड़ा वॉरशिप आखिर क्यों उतार दिया समुद्र में, और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन भी होते हैं अमेरिका के उसके ऊपर। लेकिन अमेरिका भी बहुत स्मार्ट जवाब देता है दुनिया को। वो कहता है कि उसने ये शिप इसलिए रखा है क्योंकि जो साउथ अमेरिका की कंट्रीज़ है वहाँ से ड्रग्स का सप्लाई बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा था अमेरिका में, जिससे यूथ जो है वो बहुत ज़्यादा इस रास्ते पे जा रहा था। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ड्रग की ट्रैफिकिंग रोकने के लिए और जो क्रिमिनल्स हैं उनको पकड़ने के लिए उसने इतना बड़ा कदम उठाया है। लेकिन किसी को भी कानो कान खबर नहीं पड़ी कि असल में ये जो वॉरशिप है ये अमेरिका की तैयारी थी कि अगर जब वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को अमेरिका उठाएगा और किसी भी साउथ अमेरिका की कंट्री ने अगर अटैक किया या रेसिस्ट करने की कोशिश की तो अमेरिका तैयार है उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। तो अमेरिका की सोच यही थी, वो एक बैकअप शिप थी। अब उसके बाद जब न्यू ईयर आता है तो सारे के सारे देश जो हैं वो पार्टी में बिजी हो जाते, लेकिन अमेरिका तो किसी और पार्टी की तैयारी कर रहा था। वो 3 जनवरी को अपने स्पेशल डेल्टा फोर्स के साथ हेलीकॉप्टर उतारता है वेनेजुएला के बॉर्डर में, और रात के समय रेडार से बचते हुए उसके हेलीकॉप्टर्स वेनेजुएला प्रेसिडेंट के हाउस तक पहुंचते हैं। लेकिन रुकिए, ये भी इतना इजीली नहीं होता। लेकिन ट्रंप ने खुलासा करते हुए ये माना है कि वेनेजुएला कंट्री की जो है पूरी कंट्री की लाइट कुछ समय के लिए उन्होंने बंद कर दी। लेकिन एग्जैक्टली ट्रंप ने ये नहीं बताया है कि जो पूरी कंट्री की लाइट ऑफ की गई थी वो किस टेक्नोलॉजी की मदद से की। आखिर ऐसा कौन सा पावरफुल गैजेट अमेरिका ने यूज किया, या फिर उन्हीं के किसी एजेंट द्वारा वेनेजुएला में काम किया गया। तो वेनेजुएला की सारी लाइट्स आउट हो जाती हैं और इसी को फायदा उठाते हुए अंधेरे के रास्ते रेडार से बचते हुए अमेरिकन हेलीकॉप्टर्स जो होते हैं वो वेनेजुएला में घुस जाते हैं, और उसके बाद वो सीधे जाकर रुकते हैं वेनेजुएला के प्रेसिडेंट हाउस पर। वहाँ पर उतरने के बाद जब स्पेशल फोर्सेस या डेल्टा फोर्सेस के सिपाही नीचे उतरते हैं और प्रेसिडेंट हाउस के अंदर जाते हैं प्रेसिडेंट को लेने के लिए। और ट्रंप ने इंटरव्यू में कहा था सिर्फ 47 सेकंड यानी कि सिर्फ 47 सेकंड्स लगे थे अमेरिका के स्पेशल फोर्स डेल्टा फोर्स को प्रेसिडेंट को अरेस्ट करने के लिए, और ये लगभग इम्पॉसिबल है कि 47 सेकंड में इतना बड़ा कांड हो गया। दोस्तों, ट्रंप के एक रिपोर्टर ने उनसे क्वेश्चन किया था क्या प्रेसिडेंट मदुरो जो थे उनकी सिक्योरिटी ने असिस्ट नहीं किया या प्रेसिडेंट मदुरो ने बचने की कोशिश नहीं की। तो ट्रंप बोलते हैं कि हाँ, उन्होंने बचने की कोशिश की थी, और यहाँ तक कि प्रेसिडेंट मदुरो जो थे वो सेफ रूम तक भागे थे। सेफ रूम एक ऐसा रूम होता है, वो किसी भी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर हाउस में होता है। जब कोई न्यूक्लियर अटैक या फिर कोई दुश्मन सेना अगर अटैक करती है तो बचने के लिए प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर को सेफ रूम में लेकर जाया जाता है। तो ट्रंप यहाँ पर बताते हैं कि हाँ, सेफ रूम तक वो गए थे, लेकिन उस सेफ रूम का वो गेट बंद कर पाते उससे पहले ही अमेरिकन डेल्टा फोर्सेस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। और यहाँ तक ट्रंप कहते हैं कि अगर वो डोर जो है वो क्लोज कर भी लेते तो जो अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस है, चाहे उन्हें बम का यूज़ करना पड़ता या किसी धमाके का, वो अंदर जाते और मदुरो को अरेस्ट करते। अब इसके बाद डेल्टा फोर्सेस प्रेसिडेंट मदुरो और उनकी वाइफ को अरेस्ट करती है और वहाँ से सीधे वेनेजुएला से बाहर ले जाती है, और उसके बाद अमेरिका सीधे उनकी एंट्री करा देती है। अच्छा, जब हेलीकॉप्टर्स जो है वो वेनेजुएला में घुसे थे तो उन्होंने वेनेजुएला के कई सारे ठिकाने जैसे कि पोर्ट हो गया या फिर मिलिट्री बेस हो गया, वहाँ पर बम गिराए थे। अब कई सारी मीडिया में 50-100 अलग अलग नंबर्स है कि कितने सारे लोगों को नुकसान पहुंचा है। अब क्योंकि अमेरिका पूरे मीडिया को कंट्रोल करता है तो ये तो क्लियर नहीं हो पा रहा कि वेनेजुएला में क्या हालात हैं, लेकिन हालात बुरे हैं। और अभी ट्रंप कह रहे हैं कि जब तक वेनेजुएला में एक परमानेंट सरकार नहीं बन जाती तब तक वेनेजुएला को वही रन करेंगे। लेकिन ट्रंप ने आखिर ऐसा किया क्यों? उन्होंने अटैक क्यों किया? बहुत सारे लोग ऑयल बता रहे हैं, लेकिन भाई
ऑयल के लिए नहीं किया ट्रम्प ने वेनेजुएला पे अटैक, क्योंकि ऑयल तो एक डिक्लाइनिंग एसेट है। बट आखिर क्यों किया, इसके पीछे एक बहुत गहरा कारण छुपा है और वो जानने के बाद आपके होश तो उड़ेंगे ही, लेकिन एक डिटेल एनालिसिस भी मिलेगा। इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी, वीडियो बहुत लंबी हो जाती, तो इसके लिए मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा कि आखिर ट्रम्प ने वेनेजुएला पे अटैक क्यों किया। इस वीडियो में हमने जाना कि ट्रम्प ने अटैक कैसे किया, अगली वीडियो में हम जानेंगे कि ट्रम्प ने अटैक क्यों किया और वेनेजुएला को अपना शिकार क्यों बनाया। अगर आप इसी तरह पूरी दुनिया में क्या हो रहा है ये जानना चाह रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करके जाना अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भारत माता की जय।